गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 9 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही हमने एक्सरसाइज 9.1 भी सॉल्व की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस क्या होती है? एक रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होती है। इसकी एडजेसेंट साइड्स वो क्या है? इक्वल होती है और जो इसके डायगनल है वो एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये AC जो डायगनल है वो DB को बाइसेक्ट करेगा, DB जो डायगनल है वो AC को बाइसेक्ट करेगा। कितने डिग्री के एंगल पर? ये जो एंगल रहेगा आपका 90 का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्केयर। स्केयर के बारे में आप सभी ने पढ़ा हुआ है पहले ही। स्केयर क्या होती है? चारों साइड्स जो है इक्वल होती हैं और एंगल जो है हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। हर एक एंगल कितने का होगा? सभी एंगल्स जो है 90 के होंगे और डायगोनल्स जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। अब है हमारी एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, इज इट ए रोम्बस, गिव रीजन। एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल नहीं दे रखी हैं पैरेललोग्राम की, तो हमें ये बताना है क्या ये रोम्बस है और हमें रीज़न देना है। गिवन में क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मैंने क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम ली है। इसकी एडजेसेंट साइड जो है इक्वल नहीं है, यानी कि AB BC के इक्वल नहीं है, BC जो है CD के इक्वल नहीं है, CD जो है DA के इक्वल नहीं है, DA जो है AB के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा जब ये साइड्स जो है एडजेसेंट साइड्स इक्वल ही नहीं होंगी? रोम्बस नहीं हो सकता ये, क्योंकि रोम्बस की क्या होती है हमारी, हमने भी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि एडजेसेंट साइड जो है इक्वल होती है रोम्बस की। जब इसकी एडजेसेंट साइड ही इक्वल नहीं है तो ये क्या है? रोम्बस नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे? नो, इट कैन नॉट बी ए रोम्बस। रोम्बस हैज़ ऑल इट्स साइड इक्वल। सेकंड क्वेश्चन है द टू अनइक्वल डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दो अनइक्वल डायग्राम है पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू दिस पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को हम क्या नेम देंगे और इसकी प्रॉपर्टी भी लिखनी है, जो भी हम इसको नाम देंगे। तो ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। AC और BD क्या है? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। ये गिवन है। इट इज़ ए रोम्बस। ये क्या होगी? हमारी रोम्बस होगी बिकॉज इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्यों? क्योंकि जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर। अब हमने किसकी प्रॉपर्टी लिखनी है? उस पैरेललोग्राम की जो हमने इसको नेम दिया है, यानी कि रोम्बस की। रोम्बस की क्या होगी? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन द गिवन ट्रेपेजियम LMNP। LMNP क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसमें LM और NP टू पैरेलल साइड्स हैं। साथ ही हमें ये एंगल गिवन है, एंगल N इज इक्वल टू 100 एंड एंगल P इज इक्वल टू 70। P जो है हमें 70 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द मेजर ऑफ PLM। अब PLM हमें निकालना है, ये वाला एंगल, और NML ये वाला एंगल, यानी कि ये दो एंगल हमें निकालने हैं कि हमारे ये दो एंगल हैं कितने कितने के होंगे। LMNP इज ए ट्रेपेजियम जिसमें क्या है? LM और NP पैरेलल है। एंगल N हमें 100 डिग्री गिवन है, P जो है हमें 70 डिग्री गिवन है। तो हमें ये दोनों एंगल निकालने हैं। तो हम क्या लेंगे? PNL एंड LM। जो PN और LM है दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितने के होंगे? हमारे 180 के, यानी कि एंगल N प्लस एंगल M होंगे 180 के। रीज़न क्या लिखेंगे? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। यहाँ से हम N की वैल्यू लिखेंगे 100, M की वैल्यू क्या आएगी हमारी 80, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा 80 का आएगा। सिमिलरली PN और LM फिर से क्या लेंगे हम? टू पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है PL। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी कितने का होगा? हमारा 180 का। यहाँ से हम एंगल P की वैल्यू रख देंगे 70, तो L की वैल्यू कितनी आई? 110। तो हमारा PLM 110 आएगा, एंगल NML आएगा हमारा 80 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है ABCD इज ए स्केयर, इट्स डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक स्केयर गिवन है ABCD, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें एंगल CAD और एंगल DBC फाइंड आउट। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है ABCD। ये क्या है? एक स्केयर है,
इसके जो डायगोनल है AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। अब क्या है, हमें ये जो एंगल है, एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल और DBC ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एक तो हमें ये एंगल निकालना है, एक हमें ये एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या है, ABCD स्क्वायर है, तो जो DB है वो AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में क्या था कि जो डायगोनल है स्क्वायर के वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। तो एंगल जो DOC है, DOC और COB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे 90 के। और DOA और AOB ये भी कितने कितने के होंगे हमारे, 90 के। तो अब हमने जो एंगल निकालना है वही ट्रायंगल ले लेते हैं। आपने एक ये निकालना है, एक ये निकालना है। मैंने ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ पहले, COB, इन ट्रायंगल COB में क्या है, CO और OB क्या है, इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंगल OCB इज इक्वल टू OBC। जब ये दो साइड्स इक्वल है तो हमारे इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल COB कितने का है, 90 का है। अब हम लेंगे इसी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। अब हम ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि एंगल C प्लस एंगल O प्लस एंगल B को हम 180 के इक्वल लिखेंगे। तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 90। ये एंगल इक्वल है तो हम एक को चेंज कर देंगे। अब हमें ये एंगल तो निकालना नहीं है, निकालना है हमें ये एंगल, यानी कि इस वाले एंगल को मैं रिमूव कर दूँगी वहाँ से। इस एंगल की जगह मैं एंगल C लिख दूँगी। ये देखो, एंगल OCB, एंगल OBC, एंगल COB, यानी कि C प्लस O प्लस B, C प्लस B प्लस O इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन OCB जो एंगल C और B है वो इक्वल है, हमें तो एंगल OBC निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह OBC रख देंगे। OBC प्लस OBC ये है हमारा 90 के इक्वल दिया हुआ था, 180। तो 2 एंगल OBC किसके इक्वल आया, 190 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, 90 आ जाएगा। तो OBC किसके इक्वल आएगा, 90/2 45। तो OBC किसके इक्वल आया, 45 के इक्वल आया। इसको हम क्या है, अब क्वेश्चन में क्या है, DBC है, हमने निकाला है OBC। O कहाँ से आया है, D से ही आया ना निकल के। तो इसको हम लिख सकते हैं DBC। OBC को मैं लिख सकती हूँ एंगल DBC। तो DBC कितने का आया हमारा, 45 डिग्री का। अब इसी तरह हम लेंगे, हमें ये वाला एंगल निकालना है। जब हमने ये वाला एंगल निकाला तो हमने ये ट्रायंगल का यूज़ किया था। अब हम ये वाला एंगल निकालेंगे तो हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, यानी कि एंगल OAD में क्या है, OA और OD इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब दो इक्वल साइड्स हैं एक ट्रायंगल की, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि इस साइड का अपोजिट एंगल होगा हमारा A, इस साइड का अपोजिट एंगल होगा हमारा D। तो OAD इज इक्वल टू ODA इक्वल होंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और एंगल DOA जो है हमें 90 का पता है। तो फिर से ट्रायंगल में क्या करेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। OAD प्लस ODA प्लस DOA इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें क्या है, ये एंगल निकालना है, ये हमें पता है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा इक्वेशन में से। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पर एंगल ये वाला लिख देती हूँ। तो मैंने लिख दिया है ODA की जगह पर OAD। इसकी जगह हमने 90 वैल्यू पुट कर दिया, 180। तो सेम क्या करेंगे, 90 को उधर लेके जाओगे माइनस में जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 2OAD किसके इक्वल आया, 90 के। तो एंगल OAD किसके इक्वल आया हमारा, 45 के। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, CAD, हमारा OAD निकल आया है। तो इसको हम नेम भी दे सकते हैं एंगल CAD। क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के, AD इज इक्वल टू BC। ABCD क्या है, आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है, इसमें क्या गिवन है, AB और CD जो है पैरेलल है, और AD और BC क्या है, इक्वल है। AD और BC जो है आपकी इक्वल है। इफ़ CE इज़ ड्रॉन पैरेलल टू AD मीटिंग AB एट E, अगर क्या है CE एक लाइन ड्रॉ करे जो किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है, तो वो AB को E पॉइंट पर मीट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो AEC
ABCD ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सेकंड में हमें प्रूव करना है AD और BC जो है इक्वल है। और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि CEB जो ट्रायंगल है वो आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दें तो हम लिख सकते हैं कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो गिवन में क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है, AD और BC इक्वल है। ये तीनों पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। AB और CD पैरेलल है, AB और CD जो है पैरेलल है, ये हमें गिवन है। अब E पॉइंट AB पर लाई कर रहा है। जब AB पैरेलल है CD के तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE भी CD के पैरेलल हो जाएगी, हमारी AE पैरेलल हो जाएगी CD के। और AD और CE हमने कंस्ट्रक्शन से क्या करा है, पैरेलल दी हुई है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है कि CE एक लाइन पैरेलल ली है AD के। तो ये क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, AE पैरेलल हो जाएगी CD के और CE पैरेलल हो जाएगी AD के। तो क्या हो जाएगा, ADCE क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, ADCE ये पैरेललोग्राम है। अब ADCE क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो AD और EC जो है इक्वल हो जाएंगी हमारी। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। यानी कि इसकी टू साइड्स में इक्वल दिखा दूंगी तो हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब ADCE क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है, AD और CE इक्वल है, हमने प्रूव किया है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया है। और क्या है, जो AD और BC है, AD और BC ये इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि ये साइड जो है इसके इक्वल थी। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ से हमारी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि CE हो जाएगी इक्वल BC के। अब जो CE और BC ये दो जो है ट्रायंगल्स की दो साइड्स हैं। अब दो साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी है ट्रायंगल की, तो हम कह सकते हैं टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल CEB आर इक्वल, सो ट्रायंगल CEB इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल।